यस, लास्ट हाँ सेशन में सर। किसी को डाउट? यस। हाँ सर, जय चंद्र सर, ये 4 प्रकार जो बताए, ये हर एक इंद्रिय का ज्ञान लेने में स्टेप्स है या सभी इंद्रिय मिला के स्टेप्स है? जैसे सपोज हम कुछ देख रहे हैं तो हम जानते हैं, विचार करते हैं, उसका फिर धारणा बनाते हैं, ऐसे ही ये 4 स्टेप्स है। तो वो एक इंद्रिय रिलेटेड है कि हम लोग सारे इंद्रिय मिला के होता है? हर इंद्रिय के 4 होते हैं। किसी ओके, चीज को जानने के लिए का हर कोई भी इंद्रिय, चाहे मैं कानों से सुनो तो ये 4 स्टेप होते हैं। ये इतना सूक्ष्म होता है कि हमको समझ में नहीं आता है। हमें समझ लेता है मेरे को याद ऐसे हो गया। ये तीनों स्टेप तो कंटिन्यूस चलता है। और चौथा जो स्टेप है धारणा, वो परमानेंटली मेरे वो है। तो अगली बार जब भी मैं पवन जी की आवाज सुनूंगा मेरे को लगेगा कि पवन जी की आवाज है, क्योंकि मेरी धारणा में आवाज सेट हो गई। लेकिन ये चलेगा ये प्रोसेस, ये तीनों के बाद में मैं चौथा धारणा में जाऊंगा और देखूंगा कि किसकी आवाज थी। तो वो धारणा में रिकॉर्डेड मैसेज बोलेगा कि ये पवन जी की आवाज थी। तो चलेगा ये प्रोसेस, यही है। धारणा एक ऐसी चीज है जो त्रिकालिक हो सकती है। मतलब आप अगले जन्म में भी कोई लोग लेके जा सकता अपने ज्ञान को, धारणा लेके जा सकते। बाकी तीनों को तो तात्कालीन ही होती है। मंदिर साहब, ये थोड़ा सब्जेक्ट आई थिंक थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो और भी इसमें थोड़ा बेटर रहेगा। मेरा पहला प्रश्न ये है कि हाँ, तो ये जो भी है ये ज्ञान की बात है, मतलब इसके पहले दर्शन हो गया है एंड दर्शन होने के बाद ये सारा ज्ञान जो है ये ज्ञान की बात है, ये इज इट करेक्ट? ये सब ज्ञान की बात है, यानी विशेष पर्याय चेंजेस इसके अंदर जो हाँ, तो इसका मतलब है कि इसके पहले दर्शन हो गया, दर्शन के बिना कुछ नहीं होता है। करेक्ट? तो इसके पहले दर्शन हो गया है, दर्शन के बाद वाला ये सीक्वेंस है। yes. अच्छा, और मंदिर साहब ये भी अब जैसे इन्वेस्टिगेशन है, साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो ये सब ये प्रश्न ये भी आता है कि लगता है ऐसा है कि धारणा में जो चीजें हैं वो ये फर्स्ट 3 स्टेप्स को क्रॉस नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम क्या है, तो ऐसा कोई पूछता है तो झट आवाज निकलता है कि दिनेश है। लेकिन अगर पूछा जाए कि दूसरे आचार्य कौन थे, तेरा पंथ के दूसरे आचार्य कौन थे, तब सोचते हैं, फिर आई थिंक वो स्टेप्स चलता है एंड देन फिर धारणा में आते हैं, फिर जवाब देते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इसमें साइकोलॉजिकली अगर इसको अटैक करें कि माइंड कैसे फंक्शन करता है, इवन इन्वेस्टिगेशंस में जैसे यूज होता है, तो आपके ब्रेन वेव्स पढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, आपका रिएक्शन टाइम देखते हैं एंड देन ऑल दिस थिंग्स हैपन। तो ऐसा लगता है कि धारणा में जो चीजें हैं वो ये फर्स्ट 3 स्टेप्स नहीं करते हैं, डायरेक्ट धारणा से वो बात आती है। इज इट करेक्ट? धारणा में भी बात फर्स्ट 3 स्टेप से ही जाती है। आपका नाम दिनेश था, आपको पूछा गया कि आपका नाम क्या है, दिनेश है। ये दिनेश आपने फीड किया है, वरना वो भी नहीं होता। आपका मोबाइल नंबर आपको याद है? अभी आपको किसी ने आपको मोबाइल नंबर पूछा, लेकिन जब फर्स्ट टाइम लिया था कि आपको याद था आपका नंबर, उसको धारण किया आपने। जैसे ही धारण किया, इसके लिए आप बता पा रहे हैं। उसी तरह आपका नाम ने भी आपने पहले धारण किया था, इसलिए आप बता पा रहे हैं। 2 साल का बच्चे को तो बोलना भी जानता, उसको पूछो उसका नाम पता नहीं, बोलेगा नहीं, क्योंकि अभी तक धारण नहीं कर पाया। लेकिन जिसने भी धारण कर लिया वो बता पाएगा। डॉक्टर कमलेश, आर यू हियरिंग अस? हेलो, हाँ बोलो जा। हाँ साहब, है प्रश्न हुआ है कि जैसे इन्वेस्टिगेशंस में दे आस्क यू क्वेश्चंस, दे रिकॉर्ड योर ब्रेन वेव्स, तो इसमें जैसे इसमें अगर ऐसा कोई रिसर्च, साइंस भी ये मानता है क्या कि धारणा के पहले बहुत बहुत ऐसे स्टेप्स हैं, तो साइंस में, बायोलॉजी में इसमें क्या इसका और कोई वर्णन है क्या? वेल, वर्णन तो है, बट इस तरह से जिस हिसाब से अपने अभी अध्ययन कर रहे हैं वैसा तो मैचिंग तो नहीं है। अच्छा, बट दे से नो कि जैसे एक प्रश्न किया तो आपकी आंखें कहाँ जा रही है, आप वो ब्रेन वेव्स टेस्ट करते हैं, जैसे लाइट डिटेक्टर है तो ये टेस्ट करता है कि आप बातें बना रहे हैं या सच बोल रहे हैं, तो उसमें डिटेक्ट हो जाता है। तो आई थिंक दे वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल्स, क्या इसका उसका दूसरा कोई प्रिंसिपल है? No, there are two things. One, anybody asks you question, then one thing is it comes from the memory, then that's a Correct. straight pathway. Okay. And when you have to make it up, then you are using the other part of the brain. One is you are using only a single part of the brain from where it is retrieved. Okay. And other way you are using the other parts of the brain also, so the pathway becomes different. So the waves will be different.
So science believes, yeah, okay, science believes कि left right का combination में कौन सा brain काम करता है तो उससे आदमी को पकड़ते हैं, but they don't believe in this process. No, there is an area defined for memory. There is one particular Correct, area हाँ. where memory is there, and there are some areas where you have to have your thought process going on. Those are Correct. very different areas. So the waves emerging from that area and the waves pattern will be different. So it is not right and left. It is the utilization of the brain at different areas. जैसे बोलते हैं ना कि लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल है, राइट ब्रेन क्रिएटिव है, तो अगर आपको बात नहीं बनानी है, झूठ बोलना, तो आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा, तभी झूठ बोल पाएंगे. But no, that is overall functioning. But for any function, both the sides of the brain they function synchronously. It is not that one thing is ours and then only left brain acts, the right brain doesn't act for that question. Both do act, but just for the. तो अब ये कहने का मतलब है कि अगर इसमें और रिसर्च करें, इस 4 स्टेप्स में अगर रिसर्च करें एंड साइंस में अगर हम कुछ और नया ला पाए, तो आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट रिसर्च फ्रॉम आवर साइड आल्सो. हाँ, वैसे तो आगम की हर एक बात पे बड़ा अनुसंधान किया जा सकता है, और कुछ एक तत्व ले स्पेसिफिकली कोई चीज लें तो डेफिनेटली उसमें आगे बढ़ सकते हैं. तो हर एक में ही अनुसंधान काफी बाकी है. वी कैन गो अहेड विद एनीथिंग. तो इसका अगर और भी किसी का कोई प्रश्न है तो दिनेश सर, इसमें आई हैव टू ऐड समथिंग इन दिस. हाँ सर, फरमाओ सर. क्या देखिए, अन्य दर्शन और जैन मति ज्ञान को प्रत्यक्ष मानता है, ना कि परोक्ष मानता है. जैन धर्म एक ऐसा है जो मति ज्ञान को परोक्ष मानता है, वो बोलता है इस ऑर्डर पे चलता है. जो प्रत्यक्ष मानता है वो कभी इसका ऑर्डर, तो उसकी जरूरत नहीं उसके बारे में सोचने के लिए, क्यों उसको प्रत्यक्ष मान रहा है. When doubt arises, when it is paroks, it's coming in some way, another way. जब वो मानेंगे तब उसके ऊपर सोचेंगे, वो मानते ही नहीं है. इसीलिए मानने वाले टेक्निकली क्या हम बोल सकते हैं कि हमारा जितना भी ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान ही है? जितने भी आगम के आचार्य, न्याय के आचार्य थे, उनको उस समाज के साथ व्यवहारिक बैठाने के लिए उसको समव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहने, व्यवहार में प्रत्यक्ष है, रियल में प्रत्यक्ष नहीं है. ये उन्होंने ये वर्ड आगम में आपको ये समव्यवहारिक प्रत्यक्ष वर्ड मिलेगा ही नहीं. अभिनव बौद्धिक ज्ञान मिलेगा मति ज्ञान का, और एक नाम है अभिनव बौद्धिक ज्ञान. वो बोलता है वो प्रत्यक्ष इंद्रिय और मन की सहायता से जो होने वाला ज्ञान, उसको मति ज्ञान कहते हैं. लेकिन अन्य दर्शन, चाहे साइंस हो या अन्य दर्शन जो भी हो, यही कहते हैं कि तो प्रत्यक्ष है, मेरे आंखों के सामने दिख रहा है, मैं कानों से सुन रहा हूँ, म्यूजिक चल रही है. तो मेरे लिए जिस आदमी को डाउट होगा कि नहीं ये प्रत्यक्ष नहीं, वो ही खोज करेगा. ये जैन धर्मी ऐसा जो उसको प्रत्यक्ष नहीं मानता है, परोक्ष मानता है, वो भले आपकी बात सही है कि वो खोज कर सकता है, क्योंकि उसकी धारणा में बैठ चुकी है कि प्रत्यक्ष नहीं है. अन्य दर्शन करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके तो दिमाग में बैठ चुका है प्रत्यक्ष है. तो अभी हम क्या डिसीजन पे आए? जो हम देखते हैं वो भी सत्य नहीं हो सकता है, जो हम सुनते हैं वो भी सत्य नहीं हो सकता है. मतलब यू कांट ट्रस्ट योर ओन सेंसेस. ट्रू. कहता ना कि कान और जिसने भी तेरापंथ का इतिहास पढ़ता था, उदयपुर का राजा बोलता है कान और आंखों के बीच में सिर्फ 4 इंच की चेटी है, मुख और आंखों और कान के बीच में सिर्फ 4 इंच की चेटी, लेकिन लाखों किलोमीटर का फासला भी है उसके अंदर. जरूरी नहीं जो देखा सभी सबके है. हम देखते हैं ना कि कोई कैट एक अपने बच्चे को पकड़ते इस तरफ तो देखते हैं तो वो लगता है कि कैट का चेहरा ही उसके मुंह में है, और इस तरफ देखे तो वो सॉफ्टली पकड़ी हुई है. तो देखने का नजरिया अलग हो जाता है. इसके लिए अनेकांत बोलता है कि 360 डेज में हम देख सकता हूँ, 360 to 360 एंगल में एक चीज को देख सकता हूँ. तो जरूरी नहीं कि जो मैं देख रहा हूँ वो सत्य हो, जरूरी नहीं मैं जो सुन रहा हूँ वो सत्य हो, क्योंकि जरूरी नहीं हर व्यक्ति को झूठ बोलने का त्याग हो. अपना तरफ से मर्च मसाला डाल के भी वो ऐड करके बोल सकता है. तो इसके लिए इसको मुक्ति ये सब प्रत्येक परोक्ष कहा गया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सत्य हो. लेकिन अगर मैंने अवधि ज्ञान से या केवल ज्ञान से देखा तो मैं साक्षात देख रहा हूँ, कहीं पे भी कोई डिफरेंस नहीं है. अच्छा, भगवान से पूछा गया कि जितने भी लोग शब्द है, मति ज्ञान तो कानों से सुनता है, केवल ज्ञान उसको सुनता भी नहीं है, वो देखता है और जानता है. अवधि ज्ञानी वाले शब्द को देखता है, जानता है, सुनता नहीं है. सुनते हम हैं, जिनके पास मति ज्ञान है वो सुनता है. ये इतना डिफरेंस है ज्ञान के अंदर. तो आप समझ लीजिए कि कितना डिफरेंस है. छोटी सी वर्ड है, मैं देखता सुनता हूँ, वो देखते हैं जानते हैं, उस शब्द की तरंगों को भी देखते हैं और जानते हैं. देख के जान लेते हैं कि क्या शब्द में वो था. हम क्या सुनते हैं, सुन के
हो सकता है, जरूरी नहीं कि मैं उसको डिफाइन कर पाता, जो मैंने सुना वही सही है, लेकिन उन्होंने देखा है, देख के जानना है, इसके लिए परफेक्ट है। दैट इज डिफरेंस बिटवीन अवधि ज्ञान एंड मति ज्ञान। तो हमें परोक्ष ज्ञान हो ही नहीं सकता है, जब तक केवल ज्ञान नहीं हो सकता तो हमारा परोक्ष ज्ञान हो ही नहीं सकता है। नहीं, परोक्ष ज्ञान तो होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि जितना भी ज्ञान हो सब सत्य हो। ये नहीं बोल रहा सब भी असत्य है, सत्य भी है, असत्य ओके, भी। ये नो, दैट्स ऑल। वी कैन नो, सी इट इज आवर माइंड व्हाट इट्स मेक टू थिंक कि वो सच मान रहा है, गलत मान रहा है। कोई चीज तो अपने को बोलता है ना, मन विश्वास ही नहीं देवे, सामने घटना हो रही है, हम देख रहे हैं, फिर भी हमको विश्वास नहीं होता है। लेकिन अवधि ज्ञान वाली और केवल ज्ञानी के लिए बात नहीं है, उसको जो हो रहा है उनको साक्षात दिख रहा है। ऐसा तो आज का विषय में फिर चलते हैं, परोक्ष के दो प्रकार, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। दिस इज वेरी बेसिक, बट क्योंकि ज्ञान का चैप्टर एक ऐसी चीज है, बहुत इसमें काफी डाउट्स आ सकते हैं, काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और हमारा और दिनेश तो स्टार्टिंग से ही, मतलब सीकिंग ट्रूथ का यही स्टार्टिंग से लक्ष्य रहा है कि अच्छी तरह से समझे और आगे बढ़े। ये बुक भी 1 साल और चले तो हमको चिंता नहीं है, लेकिन हम चाहे कि बुक उसके बाद में कभी नहीं खोले, और कभी जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट है उनको एक सवाल कोई पूछे तो जवाब दे सके, मतलब तरीके से दे सके कि उसका कैसा है। तो ये हमारा मूल उद्देश्य रहा है। ये बुक तो हम शायद एक 4 वीक में कंप्लीट भी कर लेता, अगर हमको स्पीड जाना हो तो। एक पार्ट को मैं 4 वीक में कंप्लीट भी कर लेता, तो 16 हफ्ते में खत्म हो जाते। और लगभग 55-56 हफ्ते हो चुके हैं, अभी हम फोर्थ में ही चल रहे हैं, जिसमें काफी बार फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने काफी बार पढ़ भी चुके हैं। तो मेरा यही आप सबसे निवेदन रहेगा कि आप ये मत सोचे कि सवाल इतना छोटा है, हो सकता है सवाल काफी लोगों के मन में भी रहेगा, तो आप छोटे सवाल हो तो भी आप ये मत सोचे कि मैं पूछूं क्या करके, शंका मत कीजिए। अच्छा, महेंद्र से अभी अभी डिस्कस कर रहे हैं तो एक और वैसे डाउट आ ही गया है, क्योंकि जब तक अवाई के स्टेज में नहीं आते हैं तब तक हमें पता नहीं है क्या है, मतलब ज्ञान, एक्चुअली ज्ञान इज ओनली दैट। अवाई में पता चलता है कि वो ज्ञान है, बट उसके पहले यह एंड ये भी दर्शन ही होना चाहिए, बट ये ज्ञान में क्यों लिया गया? क्योंकि दर्शन वहां तक ज्ञान हुआ नहीं। आप उस क्लास में नहीं थे, मैं और राकेश उस दिन दर्शन पे काफी डिस्कस कर रहे थे। तो दर्शन का मतलब है हर द्रव्य के 6 सामान्य गुण और 16 विशेष गुण मिनिमम, मतलब कुछ ना कुछ सामान्य गुण हर चीज में पाए जाते हैं। मैंने देखा दिनेश, तो मैंने देखा कि उसको कैसे देखा, उसको जानने के 6 कारण है। कोई भी एक कारण से जाना है कि उसके पर्दे से, उसके आकार से, उसके कितने पर्दे से, यानी कुछ एक आकार से वो सामान्य, यानी वो कुछ था। तो उस आकार से मैंने, उसके बाद मैंने सोचना स्टार्ट किया कौन था, एक कौन जो अच्छा, only when you start processing that it is becomes ज्ञान, तब तक वो दर्शन में रहता है। It start processing is called ज्ञान. When I reach to final stage, that is called अवाय, and when I keep it in my memory, it is called धारणा। सवाल ये आपको हो सकता है कि भाई धारणा क्यों? अब मेरे को बताइए धारणे की आवश्यकता क्यों, या क्यों एक अलग लिया गया है? हाँ, भी हो सकता है क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि धारणा से जो भी होगा फर्स्ट 3 स्टेप नहीं जाएगा, डायरेक्ट धारणा से वो मेमोरी से निकाल देगा। कोई हो सकता है धारणा, बाकी को नहीं होता है, बाकी की बहुत सूक्ष्म होता है, क्योंकि मन का काम है धारण करना, कल्पना करना और चिंतन करना। तो हम लोग संगी है, इसके लिए हम अवाई होता है, हमारे में इतनी सारी उनको होता पता नहीं चलता, लेकिन हम अगर थोड़े विश्लेषण करें तो अवाई और ये आपको समझ में आ जाएगा। अवग्रह आपको समझ में जरूर नहीं आएगा, अवाई समझ में आएगा, यह समझ में। अगर आप अपनी किसी चीज को, नई चीज को आप देखते समय अगर विचार विमर्श करें तो आपको पता चलेगा अवाई भी हो रहा है मेरे साथ, यह भी हो रहा है, और फिर धारणा में आ रहा है। तो धारणा का मतलब यह है कि सिर्फ संगी जीवों को धारणा हो सकती है, बाकी के बहुत सूक्ष्म होता है। असंगी जीव के 3 प्रकार है, संगी और संगी के भी हेतु प्रसंग ऐसे इसमें आता है। उसको लिमिटेड चीज हो सकता है, लेकिन जो संगी होता है वो धारण त्रैकालिक कर सकता है। बाकी के जीव जो असंगी हो त्रैकालिक नहीं कर सकता है। इस जन्म में अगर मैं संगी हूँ, अगले जन्म में असंगी हो गया, उसके बाद में वापस मैं संगी हो गया, तो मैं इस जन्म को याद नहीं कर सकता हूँ। जाति स्मृति ज्ञान उसको साथ लेके नहीं जा सकता, मैं पता नहीं कर सकता हूँ। कंटिन्यूअसली मेरे संगी भव रहे तो मैं 100 जन्म पहले मैंने क्या धारण किया वो मैं याद कर सकता हूँ। अगर बीच में एक भी असंगी आए तो पूरे प्रोसेस खत्म हो जाएगा, वहां पे धारण में नहीं जाएगा। इसके लिए संगी का बहुत बड़ा महत्व है कि वो धारण करता है।
आज जितना भी ज्ञान मैंने धारण किया है, 100 जन्म तक अगर मैं सिर्फ संगी ही पैदा हुआ तो उसको मैं पूरा पूरा धारण करके साथ लेके जा सकता अब महेंद्र साहब, ये अब जो धारणा बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं, वो आत्मा में चिपके हुए रहते हैं क्या? कहाँ, वेयर इज इट गेटिंग स्टोर्ड? हूँ। व्हाट यू फील, आत्मा में क्या है? सिर्फ ज्ञान ही है। हाँ, तो ज्ञान का जो प्रोसेस है वो आत्मा में वैसे ही है। आप ये बोल सकते हैं कि मैं सेल के अंदर जमा था, तो जैसे ही बॉडी मर गया तो सेल भी जल गए, तो धारणा हाँ। खत्म। तो उस ज्ञान के जो स्टोरेज है, आत्मा का जो प्योर ज्ञान है, उसके स्टोरेज में है। अब वो धारणा क्षयपसम कंटिन्यू हो रहा है, वो वैसे हुआ है, सही ना? क्षयपसम जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। देखिए, केवल ज्ञानी जो होता है उसको जाति स्मृति ज्ञान की जरूरत नहीं है। उसके बीच में भी अगर असंज्ञा, तो भी पिछले जन्म में जो भी था व्यक्ति वो साक्षात देख रहा है, याद नहीं कर रहा है। लेकिन बाकी के जितने भी चारों ज्ञान है वो साक्षात से अवधि ज्ञान को भी अगर बीच में असंज्ञा है तो उसको काफी डाउट, दिक्कतें आती है, लेकिन यहाँ पे नहीं आती है। लेकिन मत्ती ज्ञान को जब भी जाति स्मृति ज्ञान होगा तो जितने भाव उसके पास कैपेसिटी हुई, अगर वो इतने भाव तक संगी रहा तभी जान पाएगा, वरना नहीं जान पाएगा। बीच में कहीं पे भी उसकी कैपेसिटी थी 500 जन्म देख सकता है, लेकिन बीच में अगर 5 जन्म के बाद में एक असंगी पैदा होगा तो बाकी के 495 वो भूल जाएगा। अंदर सर, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मेमोरी जो हम बोलते हैं, फिजिकल भी, अब साइंस में भी बोलते हैं, तो मेमोरी स्टोर जैसे किया तो वो मेमोरी है। तो ठीक है, साइंस में 0s and 1 में स्टोर होता है, तो बाइट्स में स्टोर होता है, तो उसको प्रोसेस करते हो वो ठीक है। लेकिन आत्मा का जो ज्ञान है, इट इज सीइंग, इट इज नॉट की स्टोर्ड, कि जाके कुछ रख दिया होता तो वो दिख रहा है, वैसा नहीं है। बट आत्मा जितना देखता है उतना है। अब प्रश्न ये है कि वो आत्मा का ही ज्ञान है, लेकिन बीच में अगर कोई असंगी भाव आ गया तो उसको पुराना वाला क्यों चला गया? क्योंकि वो देखिए, आत्मा ही में था। तो जाति स्मृति ज्ञान सिर्फ रूपी पदार्थ के ही, केवल ज्ञान के अलावा बाकी चारों ज्ञान सिर्फ रूपी पदार्थ को ही वो जान सकता है। हाँ, उसके पहले जितने भी वो ज्ञान भी नहीं, उस जितने भी रूपी पदार्थ है उसके जो स्टोरेज के, आप जो बोलते हैं जो वर्ड्स है, वो वर्ड्स को जानता है, वो रूपी पदार्थ है। बीच में वो वर्ड्स की जो कंटिन्यूटी जो खत्म हो गई। नहीं, बट आत्मा इज द वन सीइंग इट, नो? तो आत्मा में तो पावर होना चाहिए। नहीं, आत्मा में होता है, केवल ज्ञान हो तो उसको हो जाता है पूरे का पूरा। जाति स्मृति ज्ञान इज नॉट केवल ज्ञान। नहीं, अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कुछ ज्ञान हुआ, मैंने पूर्व भव देखा फॉर एग्जांपल, और पूर्व भव देखा तो मैं वो पुद्गल को ही देख रहा हूँ, आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग एल्स, मैं पुद्गल को ही देख रहा हूँ, तो वो भी पुद्गल ही है। बट 4 जन्म पहले असंगी जीव था, और उसके पहले संगी जीव था, तो वो भी तो पुद्गल ही था। पुद्गल था, लेकिन वो कंटिन्यूटी कट हो जाती है। मत्ती ज्ञान में कंटिन्यूटी चाहिए, जहां पे भी कट हो गया वहां पे वो कट हो जाएगा। कंटिन्यूटी अगर रही, ये भी एक विषय है शोध के लिए कि कंटिन्यूटी कैसे पड़ता है, कैसे ज्ञान जो है स्वयं भाव है। ठीक है, जितना जितना स्वयं इतना मेरे को ज्ञान हो रहा है, सहज हो रहा है। उसके लिए मेरे को एक्स्ट्रा कटिंग करने की जरूरत नहीं। जो पुस्तक मैं 10 बार पढ़ रहा हूँ, उदय भाव में मैं 10 बार पढ़ने के बाद में भी याद नहीं होता है, लेकिन स्वयं भाव एक बार पढ़ने के भी मेरे को याद हो जाता है, क्योंकि पहले जो मैंने स्वयं कर चुका है। लेकिन वो असंगी कब बनता है? जब उसके कर्म का आवरण बहुत ज्यादा हो जाता है, तब वो मैंने से तो ये कैन वी कंक्लूड कि अगर आपका प्रीवियस भव असंगी जीव था तो आप प्रीवियस बर्थ में जा ही नहीं सकते। यू विल नेवर बी एबल टू सी इट योरसेल्फ अनलेस केवल ज्ञान के बगैर आप जा ही नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं। कितना भी ट्राई करोगे। बोल सकता है आपको, आप नहीं जा सकते हैं। मत्ती ज्ञान से आप नहीं जा सकते हैं। मत्ती ज्ञान से नहीं जा सकते, अवधि ज्ञान से। अवधि ज्ञान की देखिए 3 प्रकार का, मध्य, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट में तो सब देखा जा सकता है, लेकिन मध्यम की अपनी हर चीज ज्ञान की एक सीमा होती है। अवधि ज्ञान की, अवधि का मतलब ये है कि अवधान नहीं, एक सीमा तक। बट अवधि ज्ञान में पता चल सकता है कि अगर मैं अभावी भी सीमा के अंदर बीच में तो भी जा सकता हूँ। हाँ, सीमा के अंदर है, तो सीमा के अंदर देख सकते हैं क्या? अगर सीमा में भी अंदर है तो देख सकते हैं। ठीक है, सुनीता जी का हैंड रेस्ट है, क्या सुनीता जी? जय जिनेन्द्र अंकल। जो भी हम सोचे कि अभी जो ज्ञान कर रहे हैं
वो आत्मा ग्रहण कर रही है और हमने अगला जन्म लिया है, संगी है, ये ज्ञान वहां पे किस रूप में काम आएगा, या क्या ये ज्ञान वापस एक मिनट याद सुनीता आएगा? जी, कुछ सुनीता कहाँ जी, आएगा? आपके प्रश्न में ही एक डाउट है। जब हम जो ज्ञान कर रहे हैं वो आत्मा ग्रहण कर रही है कि आत्मा को प्रकट हो रहा है, वो आवरण हट रहा है और हमें मालूम पड़ रहा है। सीधा टू डिफरेंट थिंग्स। एक तो ग्रहण करना मतलब यू आर टेकिंग इन समथिंग। Okay. ओके, सो हाँ, नाउ अब प्रश्न में ही प्रश्न है कि महेंद्र साहब, जो हम बोलते हैं कि ज्ञान करते हैं, तो वो ज्ञान हम एक्सेप्ट करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं, या आवरण हटता है और हम जान पाते हैं? व्हाट इज इट? देखिए दोनों है, होता है। जब तक परोक्ष ज्ञान है उसको एक्सेप्ट करते हैं, अवधि ज्ञान में उसको एक्सेप्ट नहीं करते, ज्ञान की खुलता है, ये भी हमारा खुलता तो है। अवधि का नहीं है, हमारा अवधि का नहीं है, तो वी आर ओनली डूइंग। हमारा स्टेज अब क्या क्या होना चाहिए? वी आर एक्सेप्टिंग सम सोर्स ऑफ एनर्जी। इसीलिए मन और सहायता, मन और इंद्रिय से जो भी मैं ज्ञान कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ओके, लेकिन अब ज्ञान जान रहा है डायरेक्ट, तो ये कर रहे हैं हम। तो नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि संयोपशम होता है, संयोपशम ना हो तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। दोनों की अनिवार्यता है। एक्सेप्ट भी करते हैं और आवरण भी हटता, दोनों होता है। दोनों होना है। अगर मेरा संयोपशम भाव है और मैं नहीं कर रहा हूं, जरूरी नहीं कि सबके संयोपशम भाव, काफी लोग ऐसे होंगे जो अच्छे एक बार पढ़ के याद हो जाता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, नहीं पढ़ रहा है, तो क्या उसको याद हुआ? एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। नहीं और नरेंद्र साहब, अब विल गो इनटू मोर डिटेल। सॉरी, आप दूसरे लोगों को थोड़ा बोरिंग लग सकता है, बट विल गो इनटू मोर डिटेल। जैसे प्रकाश गिरा, प्रकाश गिरना, पुद्गल गिरा, पुद्गल को हमने जाना, बट प्रकाश गिरने के बाद हमने जाना कि ये सूरज है। तो सूरज का दिखना इज आवरण का हटना। सूरज का दिखना, क्योंकि ऑलरेडी मेरे संयोपशम भाव था और वो संयोपशम भाव चल रहा है, सिर्फ सूरज दिख रहा है। एक अंधे व्यक्ति को पूछो सूरज दिख रहा है क्या, क्योंकि उसके पास वो संयोपशम भाव नहीं है। अच्छा, करेक्ट है, बट इज अब्सॉर्बिंग मटेरियल। बट ज्ञान जो है वो भीतर से आता है, यहाँ भीतर से आता है, बट विदाउट ऑब्जर्विंग वो भी नहीं आता है। मतलब ये कह रहा हूँ, विदाउट एक्सेप्टेशन वो भी नहीं होता है। एक्सेप्ट कर भी रहा हूँ और मेरे पास उदय भाव चल रहा है, संयोपशम भाव, वो भी नहीं होगा मेरे को। अच्छा, आप सुनीता जी, अब आपका प्रश्न वापस पूछिए। हाँ, जो हम लोग अभी ज्ञान कर रहे हैं, सोचिए अगला जन्म में हमने कोई संगी जीव ही पैदा हुआ है, वही वो ज्ञान किस रूप में उसको काम आएगा? उसको कोई निमित्त नहीं मिला है, तो क्या वो स्टोर्ड रहेगा, वो याद रहेगा उसको, या किस रूप में काम आएगा? मैं वापस एक बोलता हूँ, मेरा घर में मेरा छोटा पोता 4 साल, काफी बार आप लोगों ने क्लास में देखा होगा, मेरे घर में कोई हिंदी नहीं बोलते हैं, वो हिंदी बोलता है, प्योर हिंदी बोलता है। कैसे? मेरे घर में किसी को हिंदी नहीं आती है, प्योर थोड़ी हिंदी नहीं आती ढंग से, ना मेरे को आती है, ना मेरे वाइफ को आती है, ना मेरे बेटे की बहू को आती है, ना मेरे बेटे को आती है। क्या बोलूं, बोले इसको? वो शायद पिछले जन्म का संस्कार बोलते हैं वैसे। बस यही होता है कि पिछले जन्म के संस्कार उसको काम करते हैं। उसको पता नहीं हो क्या कर रहा है, क्योंकि छोटा है अभी तक, उसको ये भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहा है। काफी लोगों को हम देखते हैं कि बोलने में माहिर होते हैं, जैसे अपने राकेश शाह एकदम माहिर है बोलने में, उनके पास उस चीज का नॉलेज है नहीं, पता नहीं, फिर भी आपको उचित करके बता देगा कि वो सही था। कैपेसिटी है उसकी। इसका सही शुद्ध ज्ञान का संयोपशम भाव उसका एक्सट्रीम था। पिछले भाव में उसने शुद्ध ज्ञान का बहुत अच्छा संयोपशम किया था, इसके लिए इस जन्म में उसको इजीली हो रहा है। कोई बहुत अच्छा नॉलेजेबल है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। मति ज्ञान उसका श्रेष्ठ है, लेकिन शुद्ध ज्ञान उसका नहीं है, बोल नहीं पा रहा है। तो जिस पिछले भाव में जो संयोपशम कर आया है, उसको हेल्प कर रहा है, वरना नहीं कर रहा। यहाँ तक कहा गया कि जाति स्मृति ज्ञान वाले को पिछले भाव में अगर उसने 14 पूर्व का ज्ञान किया है, वो 14 पूर्व उसको याद हो जाएगा इस भाव में। अगर इतना वो कुछ उनको श्रम करना पड़ेगा या ऑटोमेटिकली वो याद आ जाएगा? तो जाति ज्ञान तो ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। नहीं, ऐसे कुछ रहता है कि हम लोग कुछ सीखते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि ये कहीं सुना हुआ है, नहीं सुना हुआ रहता है, ये हमको इतना इजीली आता है, तो वो क्या वही संस्कार रहता है क्या फिर जो पहले सीखा हुआ रहता है? आपने ज्ञान किया है, उसका कुछ ना कुछ अंश आपके पास। बोलते ना, कई बार हम 5 बार भी याद करें, कोई चीज याद नहीं होती, और कोई चीज एक बार में याद हो जाती है। व्यक्ति एक ही संयोपशम चल रहा है, पिछले भाव में उसने उसको कर चुका था, इसके लिए उसको जल्दी हो गया, और पिछले भाव में वो नहीं किया था, इसके लिए वो चीज को इस भाव में जल्दी नहीं हो रहा है। अब हम देखते हैं ना कि साइंस बोलता है, वी कांट ड्रीम एनीथिंग व्हिच वी हैव नेवर सीन इन आवर लाइफ। या तो मैं वही चीज सोच सकता हूँ जो मैंने इस जन्म में देखा है, पिछले जन्म में देखा है। काफी बार एक व्यक्ति को देखता मैंने, कटी देख हो सकता है बेचारा कभी इंडिया में पाँव भी नहीं रखा है, फिर भी हम बोलते उसको कहीं देखा है।
तो ये संस्कार पिछले भावों के साथ चलते हैं, वो ही चलता है। भगवान ने क्या के कहा है कि तप और चारित्र नहीं चलता है, ज्ञान और श्रद्धा साथ चलती है, चल सकती है। किसी को चलती है, किसी को नहीं चलती है, वो अपने अपने स्वयं के अभाव। तो ये ड्रीम्स पे भी लागू होता है क्या, कि हम लोग कभी कभी बहुत विचित्र ड्रीम्स देखते हैं, हाँ। तो कोई मीनिंग ही नहीं रहता है, तो क्या वो पहले का कोई इसका लिंक रहता है? 100% रहता है। ये सब के सब आपके संस्कार में ऑल ऑफ सडन आता है। ओके। ऐसे लोग हम पढ़ते हैं कि वो आज के जमाने में पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन खुद साइंस बोलता है कि ऐसी कोई चीज हम नहीं देख सकते हैं जो हमने जिंदगी में कभी पहले या बाद में नहीं देखी है। आभार सर। Anybody else has any other question? हाँ सर, तो आगे बढ़ते हैं मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। वन लिटिल डाउट, अगर हमारा ज्ञान हुआ है इस जन्म में और अगले जन्म में उदय भाव है, तो क्या वो काम नहीं आएगा? क्षयोपशम भाव रहना ही जरूरी है क्या? उदय भाव में कुछ, उदय भाव का मतलब ये है कि वो जो थी वो खत्म हो रहा है, नहीं आ रहा है, वो मेरे को होने नहीं दे रहा है। अंतराय उसके साथ काम करता है? 100% करता है। कर्म का मतलब ही, जो कर्म उदय भाव में आ गए है वो करने नहीं देगा। आपको पुरुषार्थ से संयोक्षम करके ही वो करने देगा, वरना नहीं करने देगा। उदय का मतलब नहीं होने देना। अगर पुरुषार्थ है तो क्या वो चेंज हो सकता है फिर उदय? आपकी आवाज नहीं आ रही। 100% हो सकता है, आराम से हो सकता है। आवाज आ रही है? हाँ यार। तो 100% हो सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। काफी लोगों को हम देखते हैं ना कि 20 साल तक, 25 साल तक वो कुछ नहीं करता है ज्ञान, और ऑल ऑफ सडन उसको ज्ञान इजीली चढ़ना चालू हो जाता है। तो उसने लास्ट 15-20 साल से इतना शेप किया, मेहनत किया, मेरे को करना है। जब वो उस विल पावर के साथ चालू करता है तो उसको सेप्शन होता ही होता है। और कभी कभी ज्ञान होना बंद हो जाता है तो फिर वापस वो आवरण और उदय भाव रहता है। आपने उदय भाव को अपने ऊपर हावी होने दिया। ओके। कर्म आपके ऊपर हावी है तो उदय भाव है, और कर्म के ऊपर आप हावी है तो स्वयं भाव है। बस वही सिंपल एक्सप्लेनेशन है उदय और स्वयं भाव का। वापस रिपीट कीजिए। कर्म आपके ऊपर हावी है तो उदय भाव है, आप कर्म के ऊपर हावी है हो तो आप स्वयं भाव है। जो जीतोगे वो होगा। बस बहुत बहुत आभार। पर ये तो आवरण वाले कर्म की बात है। चार घाती कर्म का ही मैं स्वयं 4 घाती कर्म का ही होता है, बाकी बात होते ही नहीं है। या जो वो तो होता है, चाहे गुड हो बैड हो, उदय होता है। तो आज एक अच्छी चीज से हमें सीखने को मिली है कि धारणा कैन गो टू द नेक्स्ट बर्थ। तो जितना भी हमारा ज्ञान है, whatever we are learning, knowing, I think उसको धारणा में हमको चेंज करना है in the longer run। ठीक है, मैं आगे चलूं परोक्ष के 2 प्रकार। यस सर। तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। देखिए मेरे शुद्ध का वो प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं रहेगा, इसके लिए आप उसको कंटिन्यू मत कीजिए। आपके जो वर्ड है उस पे ध्यान में दीजिए। राकेश ने कम से कम तो 100 बार मेरे को ये कोशिश की कि मैं शुद्ध ज्ञान को बरोबर बोल सकूं, लेकिन वो भी फेल हो गया शायद। तो मति ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है वो है मति ज्ञान। 5 इंद्रिय है और 1 मन है। किसी भी तरीके से मैंने आंखों से देखा, मन को दिया और मन से आत्मा तक पहुंचा, वो है मति ज्ञान का कार्य। हो सके आप क्या क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई असंगी को मन होता नहीं है, फिर क्या उनको मति ज्ञान नहीं होता है? उनके पास मशीनरी, मन की जो मशीनरी है वो नहीं हो सकती, धारण करने की कैपेसिटी नहीं होती, लेकिन भाव मन होता है। मन के 2 प्रकार है, द्रव्य मन और भाव मन। द्रव्य मन एक मशीनरी होती है, उसकी पूरी एक प्रोसेस होता है, वो उनके पास नहीं होता है। उनके पास सिर्फ भाव मन होता है, उससे वो जानता है, करता है। शुद्ध ज्ञान होता है। शुद्ध ज्ञान क्या है? मैं वापस अब आप लोगों से सवाल करता हूँ, शुद्ध ज्ञान किसको कहते हैं? शब्द और संकेत से जो ज्ञान होता है वो शुद्ध ज्ञान। अभी जो मैं बोल रहा हूँ, अभी जो आप सुन रहे हैं, अभी आपको आपके जितने भी ज्ञान हुआ है सब मेरे शब्दों से हुआ है, तो क्या आपके पास शुद्ध ज्ञान हुआ या मति ज्ञान हुआ? आपका ज्ञान मति का है जो आपने बोला, बट हमने जो सुना वो शुद्ध है। जो हमने जो सुना वो
That should be the और भी कोई एक्स्ट्रा डिटेल्ड कोई बोल सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल दिनेश सर, मैं बोल दूं कि ये आपने रॉन्ग किया है। मैं जो बोल रहा हूँ शुद्ध ज्ञान है, हाँ। आप जो बोल रहे हो मत्ती ज्ञान है, क्योंकि हाँ। आपको ज्ञान इंद्रिय और मन के यानी कान की सहायता से हो रहा है, अभी तक मत्ती में जा रहा है। मैं अपनी याददाश्त से बोल रहा हूँ, मेरे धारणा में जो ज्ञान था उसको मैं बोल रहा हूँ। मैं पढ़ के बोलूं तो मत्ती ज्ञान, लेकिन जब भी मैं बोलता हूँ शुद्ध ज्ञान होता है, और जब भी आप सुन रहे हैं तो आपको मत्ती ज्ञान हो रहा है, क्योंकि इंद्रिय। महेंद्र सर, कैन यू ऑल्सो से कि जितना भी धारणा का जो विषय है वो सारा मन से आ रहा है? नहीं, मन से मन आने नहीं है तो धारणा भी नहीं हो सकता है। हाँ, करेक्ट है। इसीलिए उनको लोगों को याद नहीं, असंख्य कोई चीज जल्दी याद नहीं होती, उनको याद भी नहीं होता उसने कल क्या कहा। आप एक असंगी घोड़ा हाथी को 2 दिन रास्ता बता दीजिए, वो तीसरे दिन भी उसको रास्ता बताना पड़ेगा, भूल जाता है। लेकिन जो भी संगी है, गाय को छोड़ते हैं ना अपन, ऑटोमेटिक वो वहां पर बाढ़ पे चले जाते हैं, क्योंकि उसके मन के अंदर धारण हो चुका है कि ये रास्ता मेरे को जाना है। आप भी ऑफिस से निकलते घर जाने के लिए तो आपको कुछ भी सोचते रहे, बाइक ऑटोमेटिक जाती रहेगी, क्योंकि आपके धारणा में रास्ता बैठ चुका है, वो सहज चला। आपने पहला जो एग्जांपल दिया वो घोड़े का दिया। घोड़े भी 2 प्रकार के, हर पंचस्थलचर असंगी असंगी दोनों होते हैं। तो घोड़ा भी, अच्छा, हम तो ये मानते थे कि घोड़ा भी संगी पंचेंद्रिय है। घोड़ा, हाथी, सांप सब संगी असंगी दोनों होते हैं। संगी को तो याद रह जाएगा, लेकिन असंगी घोड़े को कभी याद नहीं रहेगा। असंगी घोड़े होते हैं, मानते हैं कि अभी 5 प्यारे में हमारे पास दिखने में। अरे का उनका कोई प्रभाव नहीं, 5 6 छठे सब में होते हैं, ये तो पूरे के पूरे। हाँ नहीं, बट इन आवर प्रेजेंट लिविंग असंगी घोड़ा भी हो सकता है। असंगी हाथी का एक विवरण भी आया हुआ अपने भारत के अंदर कि ऑल ऑफ सडन हाथी की संख्या बढ़ गई, लोगों को पता ही नहीं चला क्यों हो गई, कहां से पैदा उनको पता ही नहीं चला, क्योंकि वो तो बिना माता पिता के शरीर से होते हैं, असंगी जीव समूचिम होते हैं। और 1940 के कुछ बातें, ऑल ऑफ सडन हाथी की संख्या बढ़ गई थी, पता ही नहीं चला कहां से बढ़ गई। तो उन लोगों को, ऐसे जो जीव होते हैं, उनको याद नहीं रहता है कि भाई मेरे को वही रास्ते में वापस जाना है। तो शुद्ध ज्ञान का मतलब समझ में आ गया? जो मैं बोल रहा हूँ वो शुद्ध ज्ञान है, और जो आप सुन रहे हैं वो मत्ती ज्ञान है। नेक्स्ट सवाल आपसे, केवल ज्ञानी जब भी प्रवचन करते हैं कौन से ज्ञान के सहारे करते हैं? शुद्ध ज्ञान से करते हैं या कोई और कोई ज्ञान के सहारे करते हैं? केवल ज्ञानी भी अगर सब ज्ञान हो गया ना, शुद्ध ज्ञान से ही ज्ञान हो करेंगे। गया, वो श्रुति बोलता है ना, श्रुत करके ही तो बोलता है कि शब्द में आ गया तो सारा श्रुति होना चाहिए। ओके, सबको क्लियर है? सॉरी, ये भी रॉन्ग था। ये सिर्फ वचन योग से बोलते हैं, वो जानते हैं, उनको कुछ धारण करने की जरूरत नहीं है। शुद्ध तो मैंने धारण किया और फिर मैंने बोला, उनको कोई धारण करने की जरूरत नहीं है, उनके माइंड कोश में कोई शुद्ध नहीं है, वो सिर्फ देखते हैं और बोलते हैं। मन का यूज नहीं करते हैं, इसलिए बोल सकते हैं कि मति और शुद्ध ज्ञान नहीं होता है। हाँ, उनको जरूरत नहीं है, उनको सब साक्षात दिख रहा है। मेरे को नहीं दिख रहा, इसके लिए मैंने याद किया। मैंने 2 का पहाड़ा स्कूल में पढ़ा था, मेरे को याद है, इसलिए मेरे को याद है। मैं बोल पा रहा 2 बाई 2 1 का 2 2 2 4, क्योंकि मैंने स्कूल में पढ़ा है। उनको पढ़ने की और याद करने की जरूरत नहीं। ये जितने भी बोल रहे हैं वचन योग से बोल रहे हैं, उनका कोई शुद्ध ज्ञान काम नहीं करता। कहते हैं कि जब केवल ज्ञान होता तो चारों ज्ञान उसके अंदर समा जाता है, अलग कुछ नहीं रहता है। ये मेरे मन के अंदर भी था कि भाई शुद्ध ज्ञान से ही बोलते हैं। आज से 7-8 साल पहले तब मैंने इसके ऊपर वापस डिस्कशन किया था। मदन मुनि थे, शायद आप किसी को पता भी हो, अच्छे तत्व ज्ञानी थे। दिनेश मुनि से भी मैंने चर्चा की थी इसके बारे में। नहीं, 10-11 साल हो गए। उसके समय की बात है जब वो कंटालिया और अपने कांटा प्रदेश में केलवाग बाद में परस रहते तब की बात है। तो मैंने इनसे डिस्कशन किया था। मैं तो वो बोले, अब महेंद्र साहब, अब प्रश्न ये आता है कि केवल ज्ञानी अपने पुरुषार्थ से या जो शैवोपशम बोलिए या शय बोलिए, उससे उनको ज्ञान तो हो गया, बट जब बोलना होता है
तो जो भाषा यूज करेंगे, ऐसी भाषा यूज करेंगे जो सामने वाला समझेगा। तो वो सब चीज उनको तो प्रोसेस करना ही पड़ेगा ना। वचन योग, इसीलिए वचन योग का संबंध अलग है और शुद्ध ज्ञान का संबंध अलग है। हाँ, ये देखिए, वचन एक योग, तो वो जानते हैं फाइन, वो अगर किसी को बोलना चाहते हैं तो वो भाषा यूज करेंगे, वो समझेंगे कि वो ये भाषा जानता है, तो ये सब चीज वो भी प्रोसेस ही करेंगे। तो उनके पास 35 वो तो तीर्थंकर है वो 35 35 वचन अतिशय होते हैं ना उनके पास, तो उससे ही सब समझा जाता है। देखिए वचन, आपके वचन वर्ड्स है ना, वो शब्द के पुद्गल अलग है, वो उनको प्रोसेस करते हैं, वो मन से धारणा से कुछ नहीं निकालते हैं। वो मैं समझ गया, नहीं वो मैं समझ गया, मन से नहीं निकालते हैं, बट मेरा ये प्रश्न था कि जैसे अब केवल ज्ञानी को कुछ बोलना है, अब वो बोलते हैं तो they will say in the words that the other person understands. Yes, that is उनकी लब्धि है, वो बस लब्धि अलग चीज होती है, लेकिन वो शुद्ध ज्ञान नहीं है। ये इट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि शुद्ध ज्ञान नहीं है। तो अगर हम भी मन को अगर कंट्रोल कर ले, मन का यूज, जैसे किसी चीज में अटक गए या मन को ज्यादा प्रोसेस ना करके अगर वी डू थिंग्स, तो इज इट गोइंग टुवर्ड्स क्या बोलते हैं उसको, मन से भी आगे निकलना, ऐसा भी एक वी कैन थिंक अबाउट इट। यस, डेफिनेटली सर, जब मन से आगे निकलेंगे तभी अवधि ज्ञान होगा, और अवधि ज्ञान होगा तो उसके लिए उसको धारण करने की धारणा की जरूरत नहीं है, वो तो सहज देख रहा और बोल रहा है। मन को भी यू हैव टू स्टॉप प्रोसेसिंग इट एंड गो बियॉन्ड मन, तभी आपको अवधि ज्ञान भी होगा। हाँ, अवधि ज्ञान हो जाएगा तो आपको जरूरत नहीं है जानने के लिए क्या चीज क्या है, धारण करने की जरूरत नहीं है आपको कोई भी चीज। धारणा से बाहर निकलना। तो मति ज्ञान इसीलिए कहते हैं कि शुद्ध ज्ञान जो मति पूर्वक है, अगर मति से मैंने अंदर रह के धारणा में नहीं लिया है तो शुद्ध ज्ञान यूजफुल नहीं है, शुद्ध ज्ञान वो बता भी नहीं पाएगा। वो धारणा से पिक करता हुआ और बताता है कि मैंने ये पढ़ा था इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, या मैंने ये सुना था, पांचों इंद्रिय के विषय को सुना था और फिर मैं बोल रहा हूँ। तो आपका जो ज्ञान हो रहा है तो मति हो रहा है, आप उसको धारण कर रहे हैं, इसके लिए आप आगे बोल पा रहे हैं। आज आपने कुछ नहीं सीखा किसी ने तो आप आगे बोल नहीं पा रहे क्योंकि धारणा में नहीं था। धारणा में वही बोल पाएंगे, लेकिन अवधि ज्ञान वाले को केवल ज्ञान के लिए जरूरत नहीं है धारणा की, वो तो सहज देख के बता रहे हैं। तो वो शुद्ध ज्ञान से नहीं बोल रहे हैं, वो वचन योग से बोल रहे हैं। मैं भी बोल रहा हूँ वचन योग से, लेकिन शुद्ध ज्ञान का सहारा लेके वचन योग में कन्वर्ट करता हूँ और आपको बता रहा हूँ। किसी को समझ में नहीं आए वो क्लियर बोल दीजिए कोई बात नहीं। तो क्या हम ये भी समझ सकते हैं कि जो मति जो है वो इंद्रिय का विषय है, और उसको मन जो है उसको धारणा में बदलने के लिए मन का प्रयोग होता है और उसको धारणा में कन्वर्ट करने का उसका प्रयत्न रहता है। मन का एक ही काम है, 3 काम है सर, कल्पना करना, धारण करना, इसका मुख्य धारण करना। हमने मन के लेसन्स में पढ़े थे, मन का 3 काम, कल्पना करना, धारण करना और मनन करना, चिंतन करना। तो धारण भी मन का ही काम है। अच्छा। तो उस मन के द्वारा मैंने जो धारण किया है वो मैं उसको शब्दों में कन्वर्ट करके आपको बोल रहा हूँ। धारण क्या वो चीज बोल रहा हूँ। तो ऐसा एक प्रोसेस समझे कि जैसे मति ज्ञान हुआ, अगर वो मन का कनेक्शन टूटता है अगर वहां पे, तो वो तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए पहले उसको मन को ही समझिए कि किसी ने आपको नाम बोला, आपको याद था, आपने धारण कर लिया, लेकिन 10 साल के बाद वो अचानक मिला, आपको याद नहीं आया। धारण तो है आपके अंदर, प्रोसेस नहीं हो पाया, इसके लिए आपने नहीं बोल पाए। आपने किसी को जिंदगी में देखा ही नहीं, आपके कितना भी मति ज्ञान स्ट्रांग हो, कितने भी शुद्ध ज्ञान, उसको आपको नाम नहीं पता, क्योंकि उसने आपका नाम, अपना नाम कभी बोला नहीं, आपने ना कभी देखा, तो आपके धारणा में नहीं था, इसके लिए आपने उसको नहीं बता पाए। तो ये धारण का इतना इंपॉर्टेंट रोल है वहां पे शुद्ध के लिए, वरना नहीं हो सकता है। भाषा के 4 प्रकार है, सत्य भाषा, असत्य भाषा, व्यवहार भाषा और मिश्र भाषा। सत्य, असत्य और मिश्र, इसके लिए मन लगता है। असंगी जी के सिर्फ एक ही भाषा होती है, व्यवहार भाषा, नहीं, उनको कुछ शब्द का ही ज्ञान होता है, बाकी का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उनके धारणा में शब्द नहीं है, वर्ड्स नहीं है, चीज नहीं, धारणा नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? तो अभी ये मन का काम है, जो भी मति मतलब इंद्रिय का जो भी ग्रहण होता है, वो मन का काम है कि वो धारणा में उसको कन्वर्ट करे। धारणा में होता है वही।
हाँ। तभी तो बोलते हैं एकाग्र पूर्वक करो। एकाग्र पूर्वक जब करते हो तो मन में धारणा में जल्दी बैठ जाता है। आप बहुत उदासीन भाव से करते हैं, बाहर में गया, उसको याद नहीं रहता, क्योंकि ना उसको धारण करने में स्ट्रांग धारण नहीं हुआ, इसके लिए वो स्ट्रांगली नहीं चला। तो बिना मत्ती के शुद्ध ज्ञान कभी नहीं हो सकता है। मत्ती पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है, यानी मत्ती में से ज्ञान से जो मैंने जाना है उसी का मैं विवेचन शुद्ध ज्ञान से कर सकता हूँ। मत्ती ज्ञान अकेला रह सकता है, लेकिन शुद्ध ज्ञान अकेला नहीं रह सकता। उसके लिए मत्ती अनिवार्य है। मैं किसी कुछ नहीं बोला, मैंने देखा और स्टोर करके छोड़ दिया, किसी की जरूरत नहीं हुई, लेकिन शुद्ध ज्ञान के लिए मत्ती अनिवार्य है। तो ये नंदी में अगर आप ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा सा खुलासा मिलेगा। मत्ती ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के डिफरेंसेस भी मिलेंगे, क्यों होता है। तो ये दो मत्ती ज्ञान और शुद्ध ज्ञान लोगों को समझ में अगर आ गया हो या नहीं आया तो भी आराम से बोल सकते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है, मैं इनमें जो बुक में लिखा है मैं आपको आगे पढ़वा लेता हूँ, पढ़ता हूँ, तो उसके बाद में मेरे को लगता है आपको पता चल जाएगा। मत्ती ज्ञान मन प्रदान होता है, यानी मन के अंदर होता है। शब्द ज्ञान उस मन से निकाला हुआ शब्द प्रदान होता है, यानी वर्ड्स के होते हैं। मत्ती ज्ञान से होने वाला बहुत स्वागत होता है, स्वागत यानी स्वयं के लिए काम आता है, और शुद्ध ज्ञान स्वयं और दोनों के लिए काम आता है। मत्ती ज्ञान मुंह के बोलता नहीं है, शुद्ध ज्ञान वचनात्मक यानी बोलता है। शुद्ध ज्ञान मत्ती ज्ञान होने के बाद ही होता है। मत्ती ज्ञान शुद्ध पूर्वक नहीं होता है, यानी शुद्ध से मत्ती ज्ञान नहीं होता है। मत्ती ज्ञान से मत्ती ज्ञान हो तो ही शुद्ध ज्ञान होता है। मत्ती ज्ञान का विषय केवल वर्तमान काल है, शुद्ध ज्ञान का विषय त्रैकालिक, यानी मैं जो धारणा में जो था मैं लेके आ सकता हूँ। शुद्ध ज्ञान का विषय त्रैकालिक है। मत्ती ज्ञान छाल के समान है, क्योंकि शुद्ध का कारण है। अगर वो हो तो ही शुद्ध ज्ञान हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। वो कारण है और कार्य है। मत्ती ज्ञान कारण है और शुद्ध ज्ञान कार्य है। महेंद्र सर, ये जो मत्ती ज्ञान आपने बताया कि ओनली एक कालिक प्रेजेंट का है, तो हम धारणा तो पास से आती है ना? धारणा पास्ट से आती है। धारणा में आपकी काफी चीजें पड़ी है। जब तक आप शुद्ध ज्ञान का उपयोग नहीं करोगे, वो वहां से बाहर नहीं निकलेगी। Okay, तो okay. बाद You mean to say at same time we use Shruti Gyan to express it. विदाउट सुष्मा यू कांट एक्सप्रेस इट। Okay. आपने देख लिया, आपने किसी को देख लिया और आपको याद हो गया, बस धारणा में चला गया, खत्म हो गई उसकी चीज ही खत्म हो गई। लेकिन जब भी वो आपके सामने आएगा तब धारणा से निकल के शुद्ध ज्ञान हो जाएगा वो। तो उसका प्रोसेस जो होगा शुद्ध ज्ञान ही नहीं है। आपने शुद्ध ज्ञान के प्रोसेस से जाना वो क्या है। तो समझ में, आप जो बोल रहे हो श्रुत ज्ञान है, हम जो ले रहे हैं अभी प्रेजेंट के लिए जो मत्ती ज्ञान है, तो हम जब करेंगे एक्सप्रेस तो हमारा श्रुत ज्ञान के थ्रू आएगा वो। ओके, अभी समझ में आया थोड़ा क्लियर। थैंक यू। So anybody have any more questions on this? बट अभी सर वो भी तो इंद्रियां अभी इसको मतलब खाली इसके लिए डिवाइड किए, मत्ती ज्ञान श्रुत ज्ञान की, वो थोड़ा हायर, श्रुत ज्ञान थोड़ा हाई हो गया इसीलिए कि क्योंकि एक्सप्रेस करने का तरीका शुद्ध ज्ञानी और कोई चीज एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मैं जान सकता हूँ, बता नहीं सकता हूँ बिना शुद्ध ज्ञान के। इसीलिए दो ज्ञान जीव, सभी जीव में साथ रहता है। दोनों अकेला कोई ज्ञान नहीं रहता है। प्रोसेस दोनों अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर जीव के साथ ये दोनों परमानेंटली रहता है। चाहे अज्ञान है तो शुद्ध ज्ञान, मत्ती अज्ञान, या ज्ञान है तो मत्ती ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ये दोनों परमानेंट साथ में रहते हैं। जब तक केवल ज्ञान ना हो तब तक ये दोनों परमानेंट साथ रहते हैं। तो तारतम्य हो सकता है मतलब आपको, वो ठीक है। दोनों में कोई अच्छा हो सकता है, कोई खराब हो सकता है। दोनों में किसी का उदय भाव ज्यादा हो सकता है, किसी का शिव संभाव ज्यादा हो सकता है, वो अलग चीज है। मंदिर साहब शुद्ध केवली बोलते हैं, तो शुद्ध केवली आप जैसे इस डेफिनेशन में जाए तो शुद्ध केवली वही होने चाहिए जिनको चौदह पूर्व का ज्ञान भी हो और बता भी पाए। अगर बता नहीं सकते तो वो भी शुद्ध केवली नहीं हो सकते। हाँ, शुद्ध केवली वही है, वो उसी को कहते हैं जो केवल ज्ञानी के समान बोल सकता है। कुछ भी आप सवाल पूछो, उनके पास कोई भी सवाल का जवाब नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं, करेक्ट। तो मतलब जिसको चौदह पूर्व का ज्ञान है और वो ज्ञान बोल सकता है तो ही वो शुद्ध केवली। अगर बोल भी नहीं पता तो शुद्ध केवली नहीं है। बोल ही नहीं पता, आपको पता ही कैसे चलेगा वो शुद्ध केवली है।
जब वो बोलेंगे तभी आपको पता चले। हमें पता चले नहीं चले वो अलग बात है, लेकिन जो है अगर वो बोल नहीं सकते तो वो फिर वो भी शुद्ध केवली नहीं है। नहीं देखिए, बोल ही नहीं सकते हैं, नहीं बोलना नहीं चलता, दोनों में बहुत सारे डिफरेंस हैं। बोल तो सकते हैं, बोलना नहीं, चाहे देखिए मौन ले ले, ध्यान ले ले, अलग बात। हाँ, वो अलग बात है, करेक्ट। उनके स्टोर में मती से, उनके स्टोर में वो 14 पूर्व का ज्ञान स्टोर हो चुका है। हाँ, हुआ तो मती पूर्व की हुआ, तो मती में उसकी एक धारणा में 14 पूर्व का ज्ञान स्टोर्ड है। वो देना चाहे नहीं चाहे, वो उनकी इच्छा है, लेकिन वो जब भी देगा वो शुद्ध ज्ञानी बट होगा। अब प्रश्न ये है कि शुद्ध केवली बोलते हैं तो मती केवली बोलना चाहिए, क्योंकि वो मती केवली मतलब मती में वो सब कुछ जानते हैं, वो बोले नहीं बोले फिर वो अलग बात है। नहीं, जो शुद्ध है, नहीं शब्द का, जो शुद्ध का एक फर्स्ट वर्ड है शब्द, धारणा में उसके रूप में वो होता है शुद्ध। ठीक है, देखिए बोलने का तरीका ये हो सकता है, क्योंकि बोलते हैं इसके लिए उनको शुद्ध केवली कहते हैं। हाँ, ये भी करेक्ट बात है कि मती के ज्ञान के द्वारा उनको 14 पूर्व का ज्ञान हुआ है। हाँ, करेक्ट। वो इसमें ऐसे कोई इशू नहीं है, लेकिन लोगों को कैसे जब सुनते हैं वही बोलते हैं कि भाई उनके 14 पूर्व का ज्ञान, वही मानते हैं, तब इसलिए उनको शुद्ध केवली कह दिया गया है। मती केवली भी बोल सकते हैं। नहीं सर, मुझे लगता है नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा ना। मतलब लेकिन उनको भी तो केवल ये मतलब उनको पूरा केवल ज्ञान हो चुका है, तो फिर उनको श्रुत नहीं, नहीं केवल नहीं नहीं नहीं, वो केवली नहीं है, वो खाली श्रुत के लिए उनको बोलते हैं केवली, बस वो केवली नहीं है वो। ओके। उनको केवल ज्ञान हो, फिर उनको शुद्ध केवली नहीं कहता, सिर्फ केवल हाँ, ज्ञान कहता। जरूरत ही नहीं था फिर श्रुत का तो। केवल ज्ञानी और शुद्ध ज्ञानी में क्या डिफरेंस है? एक डिफरेंस बताइए। मतलब वैसे तो काफी डिफरेंस है वर्ड के हिसाब से, शुद्ध के वर्ड के हिसाब से। वो शुद्ध ज्ञानी यानी शुद्ध के हिसाब से वो केवल ये है, और वो शुद्ध अतिरेक है, यानी उसको उनको लिए सूत्र की जरूरत नहीं है, मतलब मन का प्रयोग नहीं करेंगे, बस मोस्ट इम्पोर्टेंट मन। नहीं है उसके अतिरेक, यानी उसके ऊपर की चीज है वो। करेक्ट। तो शुद्ध केवली, वही शुद्ध केवली मन का प्रयोग करेंगे, जो केवल ज्ञानी है वो मन का प्रयोग नहीं करेंगे। मामा, जो श्रुत केवली है वो जो अच्छा बोलते हैं, एक पर्टिकुलर ज्ञान पे बहुत अच्छा जानकारी है, देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो क्या वो श्रुत केवली में आ जाते हैं? नहीं नहीं, शुद्ध केवली के काफी नियम्स होते हैं, बहुत लंबे चौड़े, उनका जो ज्ञान होता है, इसका कोई भी सवाल नहीं इस लोक के अंदर जिनका जवाब उनको पता नहीं, और वो भी वैसे ही एक्सप्लेन करें जैसे केवल ज्ञानी एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन में भी कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। जो केवल ज्ञानी ने आपने जाके निगोद के बारे में केवल ज्ञानी को पूछा, वो जो एक्सप्लेनेशन देगा वो का वो एक्सप्लेनेशन शुद्ध केवली देगा, लेकिन बाकी के लिए जरूरी नहीं है। बाकी के तो आधी चीजें ना भी बोले, लेकिन एक्सप्लेनेशन दोनों सेम रहेगा। सेम कैसे? आपके चेहरे में आपको मतलब जो सवाल का जो जिस वे से आपने सवाल पूछा है उस वे से वो जवाब देगा। हम तो जो आप मेरे में जो पसंद आया उस वे से मैंने जवाब दिया, आपके वे से मैंने जवाब नहीं दिया। तो ये इतना डिफरेंस होता है, और इतना नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है वो। केवल ज्ञानी के समकक्ष बोलना, आप सोच लीजिए, केवल ज्ञानी के समकक्ष सेम टू सेम बोलना कितनी बड़ी देखो, 10 पूर्व तक तो मिथ्यात्व हो सकता है, लेकिन शुद्ध केवल कभी भी मिथ्यात्व नहीं होता है, वो सम्यक भी होता है। अगर वो मिथ्यात्व हो गया तो ऊपर के चारों श्रुत एक सेकंड में उसके दिमाग से लुप्त हो जाएंगे, विद इन ए फ्यू मिनट्स पूरा पूरा लुप्त हो जाएगा। ऊपर के जो चार जिसकी वजह से वो दे रहा है, जो मेन चीज है वो खत्म हो जाएगा उनका। जैसा प्रश्न ये आ रहा है कि एक तो चीज देख के बोलना और एक चीज मेमोरी से निकाल के बोलना, तो दोनों में सेम कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल तत्व के बारे में या किसी भी चीज के बारे में कोई अगर कुछ अब क्वेश्चन आंसर दे रहा है, तो केवली का आंसर और शुद्ध केवली का आंसर कैसे सेम हो सकता है? क्वेश्चन देखिए, मैंने पढ़ा है, मैंने केवल ज्ञानी से सुना है। काफी आपने मिमिर के एक्टर्स को देखा होगा, जैसे वो रजनीकांत की आवाज तो वैसी की वैसी आवाज बोल सकता है, वैसे के वैसे शब्दों में बोल सकता है। ये तो एक नॉर्मल व्यक्ति है, तो वैसे ही वैसे उनके माइंड में स्टोर हो जाता है और वैसे के वैसे बोलता है। स्थूलीभद्र के नाम सुना आचार्य के, उसकी 7 सिस्टर्स थी, यक्षा याकनी वगैरह, किसी को सुना हो तो 7 बहनें थी। उन बहनों का कैपेसिटी थी कि 1 घंटा या 2 घंटा कंटिन्यूस प्रवचन दे दीजिए, और बड़ी बहन की कैपेसिटी के वो जैसे वो सुन ली वैसे के वैसे वर्ड और वैसे वैसे इको के साथ वो बोल सकते थे, एक भी वर्ड मिसप्लेस नहीं होता, उसकी कैपेसिटी इतनी थी।
वो कोई शुद्ध केवली नहीं थी, कुछ नहीं थी, मत्ती ज्ञान के नॉर्मल ज्ञान, उनके पास तो एक पूर्व का भी ज्ञान नहीं था शायद, इतना वो कैपेसिटी बोल सकती थी। सेकंड मैन के 2 बार अगर सुन लेते तो सेकंड मैन दोनों 2 बार अगर वो सुन लेते तो सेम टू सेम रिपीट कर लेते थे। तो 7वीं मैन तो 7 बार अगर वो सुन लेती तो सेम टू सेम रिपीट कर लेते थे। तो ये उनकी कैपेसिटी थी, उसी की कैपेसिटी और भी हायर हो जाती। तो हमारे लिए क्या डिफरेंस, अगर हम दोनों से सुन रहे हैं तो हमारे को हमारे लिए नहीं डिफरेंस, हमारे लिए आंसर तो सेम ही रहेगा। सुनीता क्लियर है? तो यस, वो पिंकी पूछी मामा आंसर क्वेश्चन। जो भी पूछे जो आंसर क्लियर 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 रहेगा, क्लियर। ठीक है, चलो मत्ती ज्ञान के 4 प्रकार, क्या और किसी कुछ पूछना है? मत्ती ज्ञान के 4 प्रकार, इसको ये भी बोल सकते हैं बुद्धि के 4 प्रकार, उत्पत्ति की बुद्धि, वेनी की बुद्धि, कार्मिक की बुद्धि और पारिणामी की बुद्धि। ये एक्स्ट्रा आप नॉलेज बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा सेंसेस बोल सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के पास। मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, उसका नाम अभिनिबोधिक ज्ञान ऐसे क्यों कहा गया है? आगम में उसका नाम वही है, अभी यानी नाउ, बोधि मतलब नॉलेज, नाउ नॉलेज आई गेन, नॉलेज व्हिच आई गेन नाउ, जस्ट नाउ, इट इज प्रेजेंट नॉलेज, प्रेजेंट नॉलेज। इसलिए मत्ती ज्ञान को वर्तमान काली कहा गया है, यानी वर्तमान में जो होने वाला ज्ञान को मत्ती ज्ञान कहा गया है। तो अभी नहीं बोध, अभी जो मेरे को बोध हुआ है उसको अभी नहीं बोध कहते हैं। आगम में यही वर्ड है। मत्ती ज्ञान तो पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती आचार्यों ने नाम दिया था, ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। अभिनिबोध ज्ञान बहुत पुराना है, नहीं भगवान महावीर ऋषि ऐसे ही कहते थे, आगम में अभिनिबोध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान ऐसे कहते थे। ठीक है, तो बुद्धि के 4 प्रकार, यानी मत्ती ज्ञान के भी प्रकार हैं। मत्ती ज्ञान के 340 प्रकार हैं, इनमें 336 से अवग्रह ये अवाय के हैं और बाकी के 4 ये हैं, उत्पत्ति की बुद्धि, वेनिक की बुद्धि, कार्मिक की बुद्धि और पारिणामिक बुद्धि। उत्पत्ति बुद्धि को क्या तेरापंथी धर्म स्टूडेंट को बोलने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं, आचार्य भिक्षु का था। तो लाइव एग्जाम्पल्स आपके पास काफी है, यानी जिसने भी तेरापंथ का इतिहास आचार्य भिक्षु को पढ़ा तो उनके पास काफी लाइव एग्जाम्पल्स है कि वो कितने उत्पत्ति बुद्धि के धनी थे। यानी सहज उनको पता हो जाता कि क्या होने वाला आगे। तो यानी एक संयुक्त भाव से और ऑटोमेटिक, ना पहले उन्होंने सुना है, ना पहले देखा इस भव में, ना जाना है, फिर भी उनका आंसर तत्काल दे पाते थे। तो ये है उत्पत्ति बुद्धि। वेनी की बुद्धि विनय से प्राप्त होने वाली बुद्धि है। तो किसी ने श्रेणिक राजा की स्टोरी सुनी हो तो बता दूं कि श्रेणिक राजा के आम का एक पेड़ था, अपने जो 12 माह से आम देते थे, वहां का एक चंडाल की बीवी को जो गर्भवती थी उनको दोहद हुआ था कि मेरे को आम खाना है। उस समय आम कहीं अवेलेबल नहीं थे उस बगीचे के अलावा, तो वो वहां बगीचा में गया, उसके पास 2 मंत्र थे, उसके हिसाब से उसने एक मंत्र पढ़ा, पेड़ नीचे हो गया, आम लेके चला गया। और एक मंत्र पढ़ा, सब श्रेणी के नींद्राधीन हो गया, और सेकंड मंत्र पढ़ा और आम का पेड़ नीचे हो गया और उसने फल लेके, जैसे ये बात पता चली तो सैनिक ने पकड़ के उसके पास लेके आया कि आम की चोरी कर ली। तो सैनिक ने बोला भाई तेरे को एक ही रीजन से माफी मिल सकती है, तो मेरे को दोनों विद्या सिखाओ। तो मरता क्या नहीं करता, वो विद्या सिखाने के लिए रेडी हुआ, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी विद्या नहीं सुन पाया, समझ पाया, याद नहीं कर पाया। तो अभय कुमार से पूछा भाई क्या हो रहा है, बोले कि देने वाला अगर ऊपर बैठा और लेने वाला नीचे बैठा ज्ञान होता है, लेने वाला ऊपर और देने वाला नीचे कभी ज्ञान नहीं होता। ज्ञान वजन है और फ्लो नीचे होती है। तो जैसे उसको ऊपर बैठा ही नहीं, विनय से प्राप्त, और उनको ज्ञान हो गया था। तो विनय से ही प्राप्त होता है ज्ञान, बिना विनय कभी ज्ञान प्राप्त होता है। और विनय से जब भी ज्ञान प्राप्त होता है तो एक्सट्रीम होता है, वो परमानेंटली रहता है। मैंने पढ़ के ज्ञान किया, वो जरूरी नहीं परमानेंट हो, लेकिन जितना भी ज्ञान मेरे को विनय से प्राप्त होगा वो परमानेंट रहता है, स्ट्रांग होता है। और नेक्स्ट है कार्य में कि कोई किसी चीज में एक्सपर्ट होता है, कर्म का डेली रूटीन कर्म करते करते एक ही चीज को ट्रेन करते करते, जैसे हम देखते हैं वो धावक
तीर अंदाज तीर करता रहता है, रोज रोज प्रैक्टिस करते करते कभी भी आंख बंद करके भी मारे तो सेंट्रल पॉइंट में मारेगा। यानी कर्म से, प्रैक्टिस से होती है। और पारिणामिक बुद्धि एज के साथ परिपक्व होती जाती है। बोलते हैं ना, बुढ़े के पास जाके बैठे तो एक्सपीरियंसेस बोलता है। तो पारिणामिक बुद्धि एज के साथ जो बुद्धि बढ़ती है उसको कहते हैं पारिणामिक बुद्धि। इन चारों बुद्धि के काफी सारे एग्जाम्पल नंदी के अंदर है, इसमें भी एक एक एग्जाम्पल दिया गया है। पढ़ूं या जरूरी नहीं? एक बार पढ़ लीजिए, छोटा सा है तो पढ़ लीजिए। तो कार्मिकी के 2 टाइप है ना, वो भी बताएं अंकल, सर्वकालिक और कादचित। सर्वकालिक कर्म कहलाता है और कदाचित कर्म शिल्प यानी अपनी कैपेसिटी। जिस कर्म के अभ्यास आचार्य के सानिध्य में ना होकर अपने आप किया जाए वो कर्म कहलाता है। जिस कर्म का अभ्यास आचार्य के सानिध्य में किया जाए वो शिल्प कहलाता जाता है। एकलव्य और अर्जुन। एकलव्य और अर्जुन की स्टोरी बोलने की जरूरत नहीं, गुरु द्रोणाचार्य शायद सबको पता ही होगा कि वो जो क्या था वो कर्म अभ्यास बिना आचार्य के अभ्यास से वो क्या हुआ है एकलव्य, और आचार्य की सानिध्य में जिसने अभ्यास किया होता अर्जुन। ठीक है, तो उत्पत्तिक बुद्धि, उज्जैनी गांव में नटो का एक गांव था, वहां उसका एक पुत्र था रोग, बहुत बुद्धिमान था। तो राजा ने एक हाथी भेजा। राजा एक्चुअल में रोग की टेस्ट कर रहा था कि उसको लगा कि राजा बनने लायक है और बुद्धिमान है। तो उसने रेगुलरली काफी टेस्ट दिए थे। उसमें एक टेस्ट के बारे में बताया गया कि एक हाथी जो भी मरने वाला है उसको भेजा, बोला अच्छी तरह से ध्यान रखो, कोई भी आके मेरे को नहीं बोलना कि वो मर गया। जो भी बोलेगा कि हाथी मर गया उसको मार दूंगा, मतलब उसके मार दिया जाएगा। बुढ़ा था, हाथी मरण अवस्था में था, मर गया। अब गांव वाले डर गए, जाके राजा को कौन बोले हाथी मर गया। तो रोक ने एक चीज बोला कि जाके बोलो राजा को, हाथी ना उठता है, ना बैठता है, ना खाता है, ना पीता है, ना सोता है, ना कुछ करता है। तो राजा बोला कि हाथी मर गया क्या है, कि वो तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन क्या हम ये तो बात बोल नहीं सकते, लेकिन ये तो हमको पता नहीं राजा, आप जानकार, आप ही जानते हैं। यानी वो बिना शब्द के उसको आंसर दे दिया, वो है उसका उत्पत्ति की बुद्धि। तो वैनिक बुद्धि का उदाहरण है। तो ये किसी नगर में एक महात्मा, बुक है किसी के पास तो पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। दिनेश साहब पढ़ो। हाँ, मेरा थोड़ा हिंदी वीक है, फिर भी मैं पढ़ता हूँ। किसी नगर में एक महात्मा रहता था, उसके 2 शिष्य थे, दोनों के एक अविनीत था और दूसरा विनीत। एक बार दोनों कहीं जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने बहुत बड़े पत्र चिन्ह देखे। अविनीत शिष्य बोला, इधर से कोई हाथी गया है। विनीत शिष्य ने सरलता से साथ कहा, मित्र, ये हाथी के नहीं, हथिनी के पद चिन्ह है। वह हथिनी बाई आंख से कानी है, उस पर कोई रानी बैठी थी जो गर्भवती है। थोड़ी दूर पहुंचने पर उन्होंने देखा, गांव के बाहर तालाब के किनारे टाट पटावले किसी व्यक्ति का पड़ाव है। कहाँ कई तंबू बंधे हैं। एक तंबू के बाहर कानी हाथी बंधी हुई है। ठीक उसी समय एक दासी तंबू के बाहर निकली और एक प्रभावशाली व्यक्ति से बोली, मंत्रीवर, महाराज को सूचना दीजिए, महारानी ने राजकुमार को जन्म दिया है। विनीत शिष्य ने के चेहरे पर अपने कथन की सत्यता प्रमाणित होने की चमक थी। अविनीत शिष्य कहा, वहां कुछ बोल नहीं सका, पर उसका मन दुख और आवेश से भर गया। गुरु के पास पहुंचते ही वह बरस पड़ा। उसने कहा, गुरुजी, आप भी इतना पक्षपात रखते हैं, यह मुझे आज पता लगा है। महात्मा कुछ समझ नहीं पाया। उन्होंने शांत भाव से स्थिति की जानकारी कर अविनीत शिष्य से पूछा, तुमने कैसे जाना कि वे 5 हाथी के थे, वे पांव हाथी के थे? वह लापरवाही से बोला, हाथी के बिना इतने बड़े पांव और किसकी हो सकती है। अब गुरु ने विनीत शिष्य से पूछा कि उसने सारी बातों की जानकारी कैसे की। शिष्य बोला, गुरुजी, वे पद चिन्ह उभरे उभरे से थे। जिस रास्ते से पद चिन्ह थे वहां एक और से वृक्ष की टहनियां पत्तियां खाई हुई थी।
हाथी पर सवारी करने वाले व्यक्ति तो राजा रानी की हो सकती है, यह मेरा अनुमान था। संभवतः रानी वहां लघुशंका के लिए नीचे उतरी थी। बैठते समय उसका हाथ धरती पर टिका। हाथ की रेखाएं को देखने से पता लगा कि वह गर्भवती थी। दोनों शिष्यों के बात सुन महात्मा बोले, मैंने ये बातें इसको कब बताई थी? इसने मेरी हर बात की विनम्रता से ध्यानपूर्वक सुना, उस पर मनन किया और अहंकार बढ़ने नहीं दिया। इसलिए वह घटना प्रसंग का इतना सूक्ष्म विश्लेषण कर सकता है। यह वैनिक बुद्धि है। तो समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है? तो हाथी वजनदार होता है, इसके लिए उसके गहरे उतरते हैं उसके चरण, और हथनी थोड़ी वजनदार का उससे कम होती है वजन नॉर्मली, तो इसके लिए उसके पाँव में इतना, जितना बड़ा खड़ा होना हाथी का होता है उतना बड़ा नहीं होता। इस अपेक्षा से जान नहीं थी। इस साइड से खाना खा रही थी, मतलब भूख तो लगी तो दोनों साइड से खाती, अगर दोनों आंखें होती तो। और बाकी हस्तरेखा से उसने जान लिया कि गर्भवती थी। तो ये उसके विनय से उसको ज्ञान इतना हो गया। पढ़ाने वाला एक ही गुरु दोनों को पढ़ा है, लेकिन एक इतना सूक्ष्म विश्लेषण कर चुका, क्योंकि वो विनय यानी ध्यानपूर्वक सुन रहा था, श्रद्धा से सुन रहा था, और वो श्रद्धा से नहीं सुन रहा था। कार्मिक बुद्धि का मतलब करते करते भाई प्रोसेस हो जाता है। तो उसमें दिया कि एक चोर था, किसी के घर में चोरी किया और इतना ब्यूटीफुली उसने खड़ा करके चोरी करके चला गया। तो उस चोर की एक आदत थी कि अगले दिन सवेरे वो में जाके खड़ा हो जाता, लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो लोग बोले कितने ब्यूटीफुली उसने सेंध लगाई। तो एक किसान जा रहा था, बोला इसमें क्या ब्यूटीफुल है, तो कोई भी कर सकता है। तो चोर को गुस्सा आता है, और जब वो किसान निकला होता है तो उसको मारने के लिए जाता है। बोला तूने ऐसा कैसे जान लिया? बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे घर में मेरे यहाँ पे कुछ दाने मूंग के दाने हैं, तो जैसा बोल मैं उसको खड़ा जो हवा में उठा के फेंकूंगा तो सब खड़े रहना है, सब सोना है, सब उल्टा कैसे करना है? बोला कैसे हो सकता है? बोला प्रैक्टिस से सब हो सकता है। उन्हें भी प्रैक्टिस से इतनी अच्छी सेंध लगाने की सीखी है, यानी प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और पारिणामिक बुद्धि वापस स्टोरी है। एक व्यक्ति ने श्रावक के 12 व्रत स्वीकार किए, स्वतः संतोष भी उसमें एक व्रत था। एक बार उसने अपनी पत्नी की सहेली को देखा, वह उसमें आसक्त हो गया। उसकी इस मनस्थिति को ना तो वह बदल सका और ना ही व्यक्त कर सका, इससे वह खिन्न रहने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने बहुत आग्रह किया तो उसने अपने मन खोल के रख दिया। श्रावक की पत्नी बहुत समझदार थी, उसने सोचा मेरे पति ऐसे विचारों में आयुष्य का बंद कर लेगा तो उसकी दुर्गति हो जाएगी। कोई उपाय करना चाहिए जिससे उसका व्रत भी भंग ना हो और ऐसे कुलुषित विचार भी समाप्त हो जाए। बहुत सोच विचार कर अपनी पत्नी के पास जाकर बोली, आप दुखी क्यों होते हैं? मैंने अपनी सहेली से बात कर ली है, वह आज रात आपके पास आ जाएगी। शर्त एक ही है, वह अंधेरे में आएगी और उजाले होने के पहले लौट जाएगी। अपने पति को हर तरह से आश्वस्त कर वह सहेली के घर गई, उसके वस्त्र आभूषण आदि पहनकर पति के पास आई। रात कालीन जब वह मूल रूप से पत्नी से मिली तो पश्चाताप की आग में जल रहा था। उसने कहा मैंने व्रत स्वीकार करके उसका भंग कर दिया है, इस पाप से मेरा छुटकारा कैसे होगा? अब मैं क्या करूं? अपने पति की सहजता और अंतर्मन के पश्चाताप से देख पत्नी ने सही बात बता दी। श्रावक अपनी पत्नी की इस कौशल से बहुत खुश हुआ। उसने गुरु के समक्ष आलोचना कर अपने दूषित मनोवृत्ति के लिए प्रायश्चित कर लिया। पारिणामिक बुद्धि के द्वारा पति को पतित होने से बचाने वाला श्राविका कोई महिला थी। मामा देखो, बुद्धि और ज्ञान की नहीं कम ज्यादा रह सके और बुद्धि तीव्र रहे, मतलब उन्हें किकर डिफाइन करना ज्ञान और बुद्धि। देखिए ज्ञान और बुद्धि भी स्वयं भाव है। ज्ञान अगर उदय ज्यादा तो ज्ञान कम रहे, और लेकिन बुद्धि स्वयं भाव होती है। जितना जितना स्वयं उतनी उतनी बुद्धि बढ़ती जाती है। तो बुद्धि को कभी भी स्वयं भाव से लिया गया है, उदय में बुद्धि भी काम नहीं करेगी। घनी बार बोला ना अपने तो काफी नॉलेजेबल है, काफी नॉलेज है, यानी आदमी कितनी अच्छी भी तीर अंदाजी करता हो, लेकिन अगर उसका उदय हो तो उससे वो निशाना भी चुक जाता है कि उसका उदय भाव चल रहा है। तो जो स्वयं है वो उसको बुद्धि कहा गया है।
ठीक है, ज्ञान भी जितना जितना सेप्सम में वो बुद्धि में ही कन्वर्ट होता है। और मति ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, शुद्ध ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मति ज्ञान की बात कर रहा हूँ, शुद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ। याद हो ना हो, लेकिन नॉलेज उसको हो जाता है जितना जितना सेप्सम भाव। महेंद्र साहब, क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो ज्ञान है वो सेल्फ का विषय है और जो बुद्धि है जो आप दूसरों को प्रकट कर सकते हैं वो बुद्धि है? प्रकट करने के लिए वापस शुद्ध ज्ञान का होता है, ये मति ज्ञान के प्रकार है। मेरे को जानने की पद्धति है वो। नहीं, वो करेक्ट है, लेकिन बुद्धि का जो प्रोसेस है जो दूसरों को मैं प्रकट कर सकता हूँ, ठीक है, वो आप शुद्ध का भी ले लीजिए, बट माय कैपेबिलिटी टू कन्वर्ट इट इनटू प्रेजेंटेशन। ये शुद्ध का आश्रय लेके मैं इसको आराम से इसको किसी की हेल्प कर सकता हूँ। एक और थोड़ा सा ये कंफ्यूजन लग रहा है कि ये जो 4 प्रकार हम देखते हैं, दैनिक, कार्मिक और परिणामिक, ये प्रोसेस है उस ज्ञान को अर्जन करने का। बट इसमें ऑटोमेटिक है। हाँ करेक्ट, वो उस प्रोसेस से ही हमें वो मिलता है। जैसे विनय होता है तो विनय से ही हमें वो ज्ञान मिलता है। बट औत्पातिकी का क्या प्रोसेस है, मतलब वो मिलने का प्रोसेस क्या है? वो सेप्सम भाव है, परमानेंटली सेप्सम भाव। वो सब पिछले भावों की जो अपने वो है, उत्पत्ति की बहुत रेयर होती है। नहीं करेक्ट, बट प्रोसेस क्या है, मतलब वो ज्ञान पाने का प्रोसेस क्या है? वो मतलब वो सहज होता है। आपके जितना जितना सेप्सम होगा उतना उतना सहज होना चालू हो जाएगा। ये आप ये मान के चल सकते हैं, मति ज्ञान और अवधि ज्ञान के बीच की अवस्था है। ज्यादा अगर सेप्सम हो गया तो वो अवधि ज्ञान में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, मतलब इतना सेप्सम हो जाता उसका, उस मति ज्ञान का, कि उसको सहज सब चीज जाना चालू हो जाता है। बट जैसे भिक्षु स्वामी को अंतिम समय में हुआ था। नॉट अंतिम समय, अंतिम समय में समझा? आवाज नहीं आ रही क्लियर। जैसे भिक्षु स्वामी को अंतिम समय में हुआ था ना अवधि ज्ञान, उनको कहते हैं अवधि ज्ञान हुआ था उनको, लेकिन उत्पत्ति ज्ञान तो उनको बचपन से ही था। उन्होंने कोई प्रोसेस नहीं की थी, उसके पिछले जन्म से लेके आए थे वो साथ। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि औत्पत्तिक के बुद्धि जो है वो ऑटोमेटिक आ सकता है? ऑटोमेटिक ही आता है तो वो औत्पत्तिक है। और अगर ये अगर ये तीनों में नहीं है, वैनिक में और कार्मिकी और परिणामिक में नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली औत्पत्तिक ही होना चाहिए। होती है। और किसी को कुछ पूछना है? मति ज्ञान है 4 बुद्धि तक। जैसे है ना, कोई छोटे बच्चे रहता है, वो बहुत स्मार्ट रहता है, अपने आप कुछ चीजों के आंसर देता है, पता ही नहीं रहता है, तो वो औत्पत्ति की हो सकती है ना? कुछ अंशों में बोल सकते हैं। हम लेकिन समझ में नहीं आता रहता कि उनको कैसे पता चला है, वो अपने आप ऐसे आंसर दे रहे हैं। इसको बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि पिछले जन्मों का जो सेप्सम जितना ज्यादा हो, उसके उतनी ज्यादा उसकी उत्पत्ति बुद्धि जागरूक होती है। ये नहीं कि पिछले इस जन्म में भी आपने अगर सेप्सम अच्छा कर लिया तो इस जन्म में भी आपको हो सकती है। तो उसको पुष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? अगर ज्ञानावरण के तोड़ने का जितना जितना साधन आपको पता है सबका उपयोग कीजिए। आखिर उसका सेप्सम से आपको प्राप्त होगी। ये मति ज्ञान कैसे हुआ जो एक्सप्रेस, जैसे हम बोलते हैं मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान तो एक्सप्रेस करना जैसे हुआ, मत इसको प्रेजेंट करने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। अब हमको मालूम पड़ना है कि वो आदमी उसमें औत्पातिक बुद्धि है, तो वो अपने को बताएगा तब होगा। नहीं बताएगा नहीं, आपकी उसके व्यवहार से ही पता, हर चीज बताने से ही पता थोड़ी चलती है, व्यवहार से ही भी पता चलता है, आदमी को देख के भी पता। वो कुछ करेगा तभी पता पड़ेगा, तो हमको वो तो जो करेगा वो सुप्त ज्ञान से ही करेगा, एक्सप्रेस जो करेगा उसके अंदर जो समता है वो मति ज्ञान है, कैपेसिटी है। मैं जरूरी नहीं उसका यूज करूं। जब तक मैं कोई आंसर देता है सडन कुछ ये कर देता है, तो वो तो शुद्ध के थ्रू करेगा। नहीं पवन जी, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल बारिश हुई और पानी निकालना है, तो कोई अपना औत्पत्ति की बुद्धि यूज करेगा और पानी निकाल देगा दूसरे रास्ते से। बोलने की क्या जरूरत है? यूजिंग हिज माइंड, इज यूजिंग हिज नॉलेज टू टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। उसमें बोलने की क्या जरूरत है?
Okay, you mean to say the act is expressing whatever his mind is able to process, वो जो ज्ञान उसके पास है वो प्रोसेस कर सकता है, तो his capability is called अद्भुतिक बुद्धि. Okay, okay, yeah, got it. और किसी को कुछ? Similarly, paranamic buddhi also, people may have experience, they may have a solution. Sometimes they may give the solution, or they may not give the solution, but they know it. They may, so by experience, they know a lot of things. How much they are sharing, how much they are not sharing, is up to them. Yeah. ठीक है. So it's basically the way how buddhi is gained. That's How your mind is able to process a problem. Process. Okay, yeah, you can say up to process, but basically how it is gained also, like because जैसे paranamic है तो his experience, so is gaining through that experience. Like optapatic है तो भी वो his shapes some like which is leading to that. All the way सब ज्ञान स्वयं होता है सर. अगर किसी तो कोई भी काम का नहीं, किसी के काम का नहीं है. जैसे असंगी बोला, मतलब जिन्हें ज्ञान नहीं रहा असंगी, तो वो हमारे आसपास भी रह सकता है, या पर्टिकुलर वो इस एरिया में नहीं रह सकते हैं, या भरत क्षेत्र मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में ही रहेंगे. अभी जैसे आपने घोड़ा बोलिया, उन्हें कितो भी बोल दो, एक बार बोल तो वो समझ में आए ना, वापस उन्हें रास्ता वापस आ सके. कुछ घोड़ा आए ना, मतलब संगी रह सके, मगर उन्हें शयोपशम थोड़ा कम भी रह सके ना, तो उन्हें बार बार सिखाओ. तो अपन किका डिफरेंस ठापड़े को संगी है या असंगी है. ज्ञान अरूपी है, उसको जानने के लिए केवल ज्ञान अनिवार्य है, बाकी सब अंदाजा होता है. अच्छा, ओके. फिर भी हमें आइडेंटिफाई करने के लिए तो कुछ अपने को जानना पड़ेगा. तो उसके ज्ञान है ना सर, ज्ञान का उपयोग कीजिए. अपने पास भी स्वयं ज्ञान है, ज्ञान सब जानता है. उस अरूपी ज्ञान से अरूपी ज्ञान को समझने का प्रयास कीजिए. इसलिए तो बोलते हैं कि अपना विवेक का उपयोग करो. विवेक सबको समझा. विवेक क्या है? ज्ञान का एक प्रकार है. उत्कृष्ट ज्ञान को विवेक कहते हैं. जैसे जैसे आपका विवेक जागरूक होगा, वैसे वैसे आप जानना चालू करेंगे, समझना चालू करेंगे. वो आप किसी के बोलने से आप समझ नहीं पाएंगे, वो आपके स्वतः अनुभव से आपको पता चलेगा. It could be just we are trying to understand or we are trying to know that, वो भी हो सकता है. We trying to know that, वो आपको ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं. से आप उपयोग नहीं करते, will not, जरूरत नहीं छोड़ के चले जाएंगे आगे. हमारा कहीं लफड़ा आएगा, मैं क्यों माथाफोड़ी कर रहा हूँ. तो हम जब उपयोग करना प्रयास करते हैं तो कभी नहीं, मतलब आप उसको स्वयं करने के प्रोसेस में लेके आ रहे हैं. हम क्या करते हैं कि स्वयं के उदय आ गया तो छोड़ देते हैं, इसलिए उदय बलवती हो जाता है. लेकिन 4 बार करने के बाद में, 10 बार करने के बाद में भी आपको नहीं होता, फिर भी हम नहीं छोड़े, तब स्वयं की एक सीमा चालू होती है. मारू रविज को नहीं प्राय हम देखते हैं, बोलते हैं कि भाई अरे उम्र हो गया तो क्या याद रही. तो हमने स्वयं करना छोड़ दिया, उदय को मजबूत बना लिया. इसके लिए उदय अपने को रूल कर रहा है, नहीं मैं करूंगा. जब आचार्य महाप्रज्ञ जी 90 साल की उम्र में भी कह सकते हैं मैं याद कर सकता हूँ, तो हम क्यों नहीं कर सकते. ज्ञान तो वही है उनके पास में. तो उन्होंने स्वयं का प्रोसेस को जिंदा रखा है और हमने उसको दबा के रखा है. जो चीज दब जाती है वो उठता नहीं है. मतलब श्रम इम्पोर्टेंट है. सबसे इम्पोर्टेंट है. यानी मेहनत करो. मेहनत. कितनी बार अभी आप बच्चे थे, साइकिल चलाने सीखते, कितनी बार गिरे होंगे, फिर भी हमने नहीं छोड़ा. इसके साइकिल चलाना सीख लिया. और जिसने छोड़ दिया भाई नहीं मैं तो गिर मारा ला गया, मैं नहीं चलाऊं, उसने नहीं सिखाया कभी भी. मेरे को खुद को याद है, मेरे पाँव में इतने सारे मार्क रहेंगे साइकिल के कि हम गिरे हुए हैं, लेकिन आज चलाते हैं आराम से, क्योंकि हमने छोड़ा नहीं था. अगर उसी समय बोल देते नहीं छोड़ना, नहीं आप पढ़ू मैं नहीं चलूं, तो मैं साइकिल चलाना नहीं सीख पाता. सही सर. और एक आपको पता होना कि ह्यूमन ही ऐसी चीज है, उसको कुछ चीज नहीं मिली है. जानवर को देखे पैदा होते भागने लग जाते हैं, उनको मछली को स्विमिंग करना, हमको सबको सीखना पड़ता है, हमको प्रोसेस में लाना पड़ता है. तो हम जितने प्रोसेस करते हैं उतने आगे बढ़ते जाए.
सभी जीव जंतु को हमने पीछे छोड़ दिया है। जिनके पास नेचुरल एबिलिटी थी, हवा में उड़ सकता है, हमने प्लेन बना के उड़ लिया, विंग्स बना के उड़ लिया। यानी अपनी एबिलिटी को हमने इतना आगे बढ़ाया है कि जो चीज हमको नहीं मिली उसको हमने प्राप्त किया है, वो स्वयं संभाव है। तो हमारा उद्देश्य वही है कि जो चीज हमको नहीं मिली उसको हम प्राप्त कैसे करें। तो अपने को अभी तक नहीं मिली है वो एक ही है मोक्ष। तो हमारी एबिलिटी यही होनी चाहिए कि उसको कैसे प्राप्त करूं, क्योंकि एक बार वो प्राप्त होने के बाद में जाती नहीं है। तो ये हम श्योर है कि हमको अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, तो हमको उसको प्राप्त करनी है। एक भाव कैसे आए। तो 10 मिनट है, और दूसरे भी कोई क्वेश्चन आराम से चल सकते हैं, क्योंकि शुद्ध ज्ञान के 14 प्रकार नेक्स्ट वीक ले लेंगे। वो तो कुछ नहीं है, बहुत इजी है आगे का। तो इसके अलावा भी अगर किसी को कुछ भी सवाल पूछना हो। नहीं हो तो फिर शुद्ध के 14 प्रकार ले लेता हूँ, शुद्ध ज्ञान के। शुद्ध का 14 प्रकार नेक्स्ट वीक, विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक। तो अभी कोई किसी का कोई डाउट नहीं है तो देन विल वाइंड अप द सेशन, 10 मिनट भी है। ठीक है महेंद्र सर, तो अभी वी विल वाइंड अप बिफोर मंगल पाठ के लिए। पवन जी, फिर यहाँ बहुत डिस्टरबेंस है दिनेश जी। नो प्रॉब्लम। बच्चे बहुत आवाज कर रहे हैं। नो प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब आप अवेलेबल हो मंगल पाठ के लिए प्लीज? हाँ मंगल पाठ सर। आपका डिस्टरबेंस है सर, हमारे यहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं है, आप आराम से बोले। वी आर नॉट डिस्टर्ब्ड, वी आर ऑल। एक मिनट पवन जी बोला तो ठीक है। ठीक है सर। तो हाँ दरवाजा बंद हो गया। बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो बहुत साउंड आ रहा है। नो प्रॉब्लम सर। चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साओ मंगलम केवली पनंतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साओ लोगोत्तमा केवली पनंतो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरंते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साओ शरणं प्रव्रजामि केवली पनंतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। विघ्न हरण मंगल करण सौम भिक्षुर्णां गुण ओलक श्रवण करे सरे चिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण सौम भिक्षुर्णां गुण ओलक स्मरण करे सरे चिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण सौम भिक्षुर्णां गुण ओलक श्रवण करे सरे अचिंत्य काम। सरे चिंत्य सरे ओम बहुत बहुत कृतज्ञता। वीक आफ्टर वीक महेंद्र सर इज जॉइनिंग अस, वी आर एबल टू शेयर नॉलेज एंड वी आर एबल टू बी टुगेदर। तो आप सबके प्रति कृतज्ञता, आप सब लोग जुड़े हैं वीक आफ्टर वीक। तो डेफिनेटली नेक्स्ट संडे पे ये प्रोग्राम रहेगा। 11 o'clock स्टार्ट करें या 11:30 करें? वो चातुर्मास खत्म हो गया है तो वी कैन टेक अ कॉल कि 11 o'clock करना है 11:30 करना है। तो थोड़े दिन 11:30 करते हैं, ठीक है क्योंकि कभी साधु संत 7-5 में हो और ठीक है डन सर, नो प्रॉब्लम। व्याख्यान हो तो जाने का हो। डन डन ठीक है, तो 11:30 को ही रखेंगे नेक्स्ट वीक भी। तो जय जिनेंद्र, थैंक यू सो मच महेंद्र साहब, बहुत बहुत कृतज्ञता। हम आपके आभारी हैं। सेशंस मिस किया है वो कहाँ पे देखना है? नहीं मैंने सॉरी 3 सेशंस नॉट अपलोडेड, मैं ये अपलोड करके ग्रुप में शेयर करूंगा, नेक्स्ट 2 days में हो जाएगा। मैंने पहले के सेशंस बहुत से मिस किए हैं बीच में 1-2 महीना। हाँ तो उसी जो मैं लिंक शेयर करूंगा उसी में प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पुराने रिकॉर्डेड वीडियोस उसी में रहेंगे। ओके ओके, थैंक आपको मिल जाएंगे। ओके। हम सब आपके आभारी हैं। हम सब आपके आभारी हैं। हम सब आपके आभारी हैं। थैंक यू सबको, थैंक यू सर। जय जिनेंद्र।